दिल्ली कार ब्लास्ट के अंदर डॉक्टर प्रियंका पर शक होने की वजह से उसे गिरफ्तार किया है और इसे जो है वो कश्मीर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया है अनंतनाग से। और ये उसी जीएमसी अनंतनाग में कार्यरत थी जिस अनंतनाग के जीएमसी के अंदर से एक लॉकर में से AK-47 बरामद हुई थी। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो है वो हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन वो पिछले कई देर से जीएमसी अनंतनाग में कार्यरत थी और यहाँ पर एज ए डॉक्टर सर्व कर रही थी। पूरी जानकारी क्या है वो मैं आप तक साझा करूंगी। एक वुमेन डॉक्टर यानी कि डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, जो कि करंटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में पोस्टेड थी, उन्हें डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए, क्योंकि पुलिस को जो है उसके लिंक्स व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क से मिले हैं। जो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क जो कि डॉक्टर्स की तरफ से लगातार टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जा रही थी कुछ एक डॉक्टर्स के हवाले से, और इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट केस में सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ही डिटेन हुए हैं। डॉक्टर आदिल है, डॉक्टर उमर उन नबी की तरफ से सुसाइड बॉम्बर बनकर अटैक किया गया, दूसरी तरफ डॉक्टर मुजम्मिल है और वहीं पर डॉक्टर शाहीन जो कि लखनऊ से थी, और अब डॉक्टर प्रियंका शर्मा का नाम भी इसमें एड ऑन हो चुका है। ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये नेटवर्क जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में स्ट्रेच हुआ है, हरियाणा में स्ट्रेच हुआ है, उसी के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसके तार जुड़ते नजर आए। अब ये जो डिटेन्ड डॉक्टर प्रियंका शर्मा है बेसिकली रोहतक की रहने वाली है। आपको मैं बता दूं कि काउंटर इंटेलिजेंस टीम्स ने जो है वो एक रेंटेड एकोमोडेशन एरिया को यहाँ पर रेड की, यानी कि रेंटेड एरिया में वो रहती थी और उसे जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए उठा लिया गया है, यानी कि अरेस्ट कर लिया गया है। रेड के दौरान पुलिस ने एक मोबाइल फोन रिकवर किया है और एक सिम कार्ड भी रिकवर जो है वो की है उसी के घर से। अब दोनों को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया है। उसका नाम जो है वो तब सामने आया जब डॉक्टर आदिल से जो है पूछताछ की गई, यानी कि ये वही डॉक्टर आदिल है जो कि जीएमसी अनंतनाग के अंदर एज ए डॉक्टर कार्यरत थे 2024 तक, अक्टूबर के महीने तक, और उसी के लॉकर से यहाँ पर AK-47 भी बरामद हुई थी। उसकी क्वेश्चनिंग के जब हो रही थी तब ऑफिसर्स को जो है एक लीड मिली और अलग अलग लोगों को जो है वो यहाँ पर फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए और टेरर मॉड्यूल को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर आदिल की तरफ से काम किया गया, और उनमें से एक डॉक्टर प्रियंका शर्मा भी हो सकते हैं। अभी इन पर शक है, जिस शक के आधार पर इन्हें डिटेन किया गया है। कॉल रिकॉर्ड्स इवेंचुअली जो है वो ये पॉइंट करती हैं कि डॉक्टर प्रियंका शर्मा का एड्रेस जो है उनका भी कहीं ना कहीं लिंक इन व्हाइट कॉलर टेररिज्म के साथ लिंक है, और एक टीम हरियाणा से जो है बहुत जल्द अनंतनाग पहुंचने के लिए यहाँ पर रेडी है। हो सकता है कि कुछ ही घंटों में वो यहाँ पर पहुंच जाए और आगे की जांच जो है वो और तेज हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे व्हाइट कॉलर टेररिज्म के अंदर अलग अलग डॉक्टर्स के नाम सामने आए और अब पूरे कश्मीर में, पूरे दिल्ली में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश की भी स्थिति क्या कुछ है वो मैं आपको बताऊंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो तमाम कॉलेजेस को स्कैन कर रही है जहां पर कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं। लीड्स जो है वो अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं जहां पर कश्मीर के बहुत सारे तार इस दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ते नजर आए, जिसके बाद की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश में भी शुरू कर दी गई थी। अराउंड 200 कश्मीर के ओरिजिन के मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो कि काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में या फिर वहां पर पढ़ रहे हैं, उनको जो है रेडार पर रखा गया है। उनको भी जो है बहुत जल्द क्वेश्चनिंग के लिए लिया जा सकता है, और उन पर भी, क्योंकि शक का घेरा इस टाइम पर सभी लोगों पर हो रहा है, खास तौर पर कश्मीर के वो डॉक्टर्स जो कि बाहर या तो काम कर रहे हैं या फिर MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि ATS ने कॉन्टैक्ट किया है सभी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, स्पेशली मेन सिटीज जैसे कि कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, सहारनपुर है, और कश्मीर के स्टूडेंट्स की डिटेल्स मांगी गई हैं ATS की तरफ से। जो आपको मैं बता दूं कि इन सभी के लिंक्स रेड फोर्ट ब्लास्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, यानी कि इनसे जो है रेडार पर रखा जाएगा और उसके बाद इनके कॉल रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे और बाकी की इंटेरोगेशन आगे कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। ये डिटेंशन उस टाइम पर हुई जब दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसी जो है रेड फोर्ट ब्लास्ट को लेकर काम कर रही है, जो कि मंडे 10 नवंबर को हुआ था, जिसके अंदर की 13 लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए हैं
3 लोग इंक्लूडिंग 2 डॉक्टर्स फ्रॉम अल फला यूनिवर्सिटी इन हरियाणा और इनके कोऑर्डिनेटेड एरिया में भी जो है वो लगातार रेड्स हो रही हैं, जबकि डॉज एरिया है, नह एरिया है और नियर बाय जो भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं। यूनिवर्सिटी अभी फिलहाल खुद भी अंडर स्क्रूटिनी है, लीगल स्क्रूटिनी पूरे इस यूनिवर्सिटी यानी कि अल फला यूनिवर्सिटी में की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की तरफ से इसकी जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जो रिक्रूटमेंट थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या फिर रिकॉग्नाइजेशन है, वो भी कैंसिल कर दी गई है। ये भी कुछ दिन पहले अपडेट सामने आया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 FIRs लॉन्च की है, चीटिंग की और फॉर्जरी की। यूजीसी और NAAC की तरफ से इरेगुलरिटीज पाई गई यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग में। सैटरडे को 15 नवंबर को पुलिस ने विजिट भी किया था ओखला ऑफिस में इस यूनिवर्सिटी के, जो कि दिल्ली के अंदर है, और डिटेल्स ली गई थी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2 डॉक्टर्स के लिंक्स जो है इसके अंदर ब्लास्ट सस्पेक्ट में पाए गए हैं। जो 2 डॉक्टर्स डिटेन हुए हैं जिसमें कि मोहम्मद है और मुस्तकिम है। अभी रिपोर्टेडली उन्हें पता था कि उमर नबी जो कि ड्राइवर था, सुसाइड बॉम्बर था Hyundai i20 कार की, जो कि एक्सप्लोड हुआ रेड फोर्ट के बाहर। दोनों जो है डॉक्टर मुजम्मिल गनई के कांटेक्ट में थे, जो कि ऑलरेडी अंडर अरेस्ट है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तहत, जो कि पुलवामा कश्मीर का रहने वाला था। आपको मैं बता दूं कि ऑफिशियल्स के मुताबिक इन दोनों में से एक जो डॉक्टर है वो दिल्ली में था जिस टाइम पर ब्लास्ट हुआ, और एम्स के अंदर जो है इंटरव्यू देने के लिए वो तैयार बैठा था, लेकिन उससे पहले ही ब्लास्ट हो गया और उसके बाद ये अंडर रेडार आ गया। पुलिस ने डिटेन किया है दिनेश डब्बू को, जिसका नाम की निकनेम पेट नेम इसका डब्बू है, जो कि हरियाणा के अंदर इसे अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर जो है वो फर्टिलाइजर्स को इलीगल तरीके से सेल करने का आरोप लगाया गया। इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो ये भी बिलीव कर रहे हैं कि 26 लाख रुपए के एक्सप्लोजिव जो है वो बेचे गए और 3 लाख रुपए जो है NPK फर्टिलाइजर पे जो है वो यहाँ पर किए गए। आपको मैं बता दूं कि 26 लाख रुपए के फर्टिलाइजर सिर्फ 3 लाख रुपए में इस डब्बू यानी कि दिनेश की तरफ से बेचे गए, जिसके बाद कि इस पर जो है लगातार शक आने लगा, जिसके बाद कि अब इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चेक किया है कि क्या दिनेश ने उन लोगों को ये फर्टिलाइजर गलत इंटेंशन से सप्लाई किया था या फिर वो सिर्फ अपना एक बिजनेस के आधार पर उसने ये सप्लाई किया था। तो वो बहुत जल्दी जो है ये चीज भी सामने आ जाएगी, लेकिन ये क्लियर आउट हो चुका है कि इलीगल तरीके से दिनेश की तरफ से ये फर्टिलाइजर्स NPK फर्टिलाइजर्स जो है वो यहाँ पर लगातार सप्लाई किए जा रहे थे। फरीदाबाद पुलिस कह रही है कि उन्होंने चेक किए हैं 140 मस्जिदों में 1700 टेनेंट्स को, यानी कि जो रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, 40 फर्टिलाइजर की शॉप्स को, 20 गेस्ट हाउसेस को और मोर देन 500 पीपल जो कि जम्मू कश्मीर के शहरी हैं इस वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत। यानी कि बहुत सारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो रही है और बहुत सारी एरियाज को जो है वो खंगाला जा रहा है, इंक्लूडिंग मॉस्क यानी कि इंक्लूडिंग मस्जिद। आपको मैं बता दूं कि इनिशियल UAPA केस फाइल हुआ है दिल्ली पुलिस की तरफ से और अब ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये प्रोब जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है, जो कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो भी ये टेरर नेटवर्क चल रहा है उसके तहत जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, एक वुमेन डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो कि GMC अनंतनाग में कार्यरत है, वहां पर अपनी सेवाएं दे रही थी, जो कि बेसिकली रोहतक हरियाणा की रहने वाली है, उसे अरेस्ट किया गया क्योंकि उसकी कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर कुछ फिशी उसके अंदर पाया गया, जिसके बाद कि उसके घर पर रेड भी हुई। जिस रेंटेड हाउस में वो रहती थी वहां पर रेड हुई और इस रेड के अंदर एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है और इसको जो है वो भी फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने अपने पास रखा है और साइबर सेल की टीम और बाकी की टीम्स जो है इस पर जांच करेंगी और कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे, मैसेजेस के पूरे रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे कि आखिरकार ये किन किन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में थी। व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इस टाइम पर सबसे ज्यादा शक उन डॉक्टर्स पर है जो कि कश्मीर के रहने वाले थे। अब देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 90s 90 के दशक से लगातार टेररिज्म देखने को मिला, लेकिन अब ये टेररिज्म पहले नार्को टेररिज्म में कन्वर्ट हुआ और अब नार्को टेररिज्म के बाद व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जो एक टर्म सामने आ रही है
वो बेहद ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डॉक्टर्स की अगर बात करेंगे, भगवान के बाद एक इंसान जो है वो डॉक्टर्स पर बिलीव करता है। किसी को कोई तकलीफ, कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज कुछ भी है तो इंसान डॉक्टर्स पर बिलीव करता है। लेकिन अब डॉक्टर्स पर से भी इस एक दिल्ली ब्लास्ट के बाद और इस ब्लास्ट के अंदर इन्वॉल्व उन डॉक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं एक इंसान का जो यहाँ पर यकीन है इन डॉक्टर्स से भी उठता हुआ नजर आया। तो ये पूरे तार शुरू हुए तब जब अनंतनाग यहाँ पर नौगाम के अंदर एक मस्जिद के अंदर रेड हुई, जहां पर कि जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स पाए गए। उसके बाद एक मौलवी अरेस्ट हुआ। मौलवी ने ये कहा कि वो ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में है जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर रहकर व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और वो उसका पार्ट है। उसके बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आई। फरीदाबाद से 300 किलो एक्सप्लोजिव यानी कि अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद हुआ और सेम डे 10 नवंबर को रेड फोर्ट के बाहर गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के बाहर ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद इस ब्लास्ट के तार सीधे तौर पर कश्मीर से जुड़ते हुए नजर आए। उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और अब मैं आपको बता दूं कि ये बताना इंपॉर्टेंट है कि अभी तक फरीदाबाद पुलिस ने एरिया के अंदर 140 मस्जिदों में यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है। 1700 टेनेंट्स को पूछताछ की गई है। 40 फर्टिलाइजर शॉप्स, 200 गेस्ट हाउस और 500 से ज्यादा लोग अब इनसे जो है वो पूछताछ हो रही है। आपको मैं बता दूं कि लगातार डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो है वो यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि लगातार इसको लेकर अब उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो बेसिकली कश्मीर डिवीजन के रहने वाले हैं। कश्मीर डिवीजन के जो भी बच्चे खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो एडजॉइनिंग जो भी एरियाज हैं वहां पर या तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, या फिर कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोई भी काम, या फिर वो वर्किंग है, या फिर वो वहां पर अभी फिलहाल इंटर्नशिप कर रहे हैं। जो भी मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे कश्मीर डिवीजन के बाहर रह रहे हैं उन पर रेड आरब है और उनसे भी बहुत जल्द पूछताछ शुरू हो जाएगी और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो भी रही है। अपनी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और इस रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन सामने आएगी कि डॉक्टर प्रियंका शर्मा बेसिकली शी इज फ्रॉम हरियाणा लेकिन वो यहाँ पर जीएमसी अनंतनाग में काम कर रही थी, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आएगी वो भी आप तक जरूर साझा करेंगे कि आखिरकार वो क्या उसके तार सही में उन लोगों से जुड़े हैं या फिर नहीं, या फिर सिर्फ शक किया गया और शक जो है वो निराधार निकला, ये भी आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की राय, जनता की राय, ऑडियंस की राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।